लॉकडाउन हुआ और सब शराब की दुकानें बंद हुई, तो एक भी व्यक्ति शराब नहीं पीने से नहीं मरा। जबकि कोरोना से मरे, हार्ट से मरे, एक्सीडेंट से मरे। एक्सीडेंट तो खैर हुई नहीं, ट्रैफिक नहीं चला, लेकिन शराब नहीं पीने से कोई नहीं मरा। और जैसे ही दुकानें खुली, लोग मरने शुरू हो गए, जहरीली शराब से शुरू हो गए, तो अन्य कारणों से शुरू हो गए। तभी मेरे को विचार आ गया था कि शराब मानवता की शत्रु है, तो नशाखोरी भी बंद होनी चाहिए, शराबखोरी भी बंद होनी चाहिए। और इसमें बार बार जो मीडिया कह देता, मैंने यू टर्न लिया। मैं अपने ट्वीट करती हूँ और पूरे ट्वीट जीव के त्यों रखती हूँ। मैंने शुरू से ही कहा था आंदोलन नहीं अभियान होगा। अभियान में और आंदोलन में फ़र्क क्या होता है कि आंदोलन होता है किसी मुद्दे पे सरकार के खिलाफ, अभियान में तो सरकार भी शामिल है। कल परसों वी डी शर्मा ने भी बयान दिया कि हम भी इसमें शामिल हैं, हम भी चाहते हैं कि बंद हो। और ये सही बात है कि ये स्वेच्छा से ही बंद हो तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मैं आज भी मानती हूँ कि दो राज्य हमारे सामने हैं, एक गुजरात है, एक बिहार है। तो ये सही है कि गुजरात में राजस्व की कमी नहीं है, क्योंकि गुजरात जो है ना, वो दूसरे देशों की सीमाओं से लगा हुआ राज्य है और गुजरात समुद्र के किनारे से लगा हुआ राज्य है। तो ऐसे राज्य तरक्की बहुत करते हैं, इनके राजस्व के रास्ते बहुत होते हैं। उस हिसाब से मध्य प्रदेश ना तो समुद्र से लगा हुआ है और ना दूसरे देश की सीमा से लगा हुआ है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में ना तो हमारे पास रोड बनाने के अन्य फंड होते हैं जो बॉर्डरिंग स्टेट को मिल जाते हैं ना, आर्मी और दूसरे फंड मिलते हैं उनको, और ना हमारे पास में अन्य देशों के साथ हजारों साल का पुराना व्यापार है, क्योंकि समुद्र का तट नहीं है। तो इस दृष्टि से मध्य प्रदेश राजस्व की दृष्टि से कमजोर है। लेकिन हमारे सामने बिहार का उदाहरण है कि बिहार भी एक कमजोर राज्य है। गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले लोगों की संख्या बिहार में मध्य प्रदेश से ज्यादा है, लेकिन नीतीश ने वो काम कर दिया। लेकिन मैं पहले चाहती हूँ कि जनता में उसका उद्वेलन दिखाई दे। और वी डी शर्मा मेरे साथ हैं, शिवराज सिंह और वी डी शर्मा, ये दोनों ही शराब से उतनी ही नफरत करते हैं ना जितनी मैं करती हूँ। तो उनकी भावनाओं में अंतर नहीं है, शराबबंदी में और नशाबंदी में उनकी आस्था में भी अंतर नहीं है। वो एक राजस्व की कमी के कारण उस डिसीजन को सरकारी तौर पे नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि लोग स्वेच्छा से पीना बंद कर दें। दूसरी चीज़ जो आज मैं कहूँगी सीहोर में, क्योंकि आपको कोई नई बात मुझे यहाँ कहनी चाहिए, कि जो नंबर 2 की बिक्री है उस पर तो राजस्व नहीं मिलता, तो वो बंद करो पहले, उसमें तो कोई राजस्व नहीं मिलता। तो वो आप मैं सरकार को प्रस्ताव भेजने वाली हूँ कि नंबर 2 का जो शराब माफिया है उस पर जोर से स्ट्राइक करो, कस के स्ट्राइक करो उसके ऊपर। दूसरे राज्यों से आने वाला जो शराब की बिक्री है उस पर कस के स्ट्राइक करो, वो तो सब नंबर 2 है। राजस्व तो नंबर 1 में है ना, जो नंबर 1 की बिक्री है, नंबर 2 की बिक्री में तो राजस्व है ही नहीं। तो ये बात अब शुरू होगी। महिलाएं तो इतनी ज़्यादा उद्वेलित हो गई हैं कि हम 100 को बुलाते हैं तो 500 आ जाती हैं। लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि लोग स्वचेतना से छोड़ें और सरकार प्रसन्नता से निर्णय ले इसके बारे में, प्रसन्नता से। लेकिन अंतिम यही मानती हूँ मैं कि सरकार को नियम कानून बनाने ही होंगे। दीदी, इस प्रस्ताव